आर्टिफिशियली डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए रिप्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले प्लांट्स को आर्टिफिशियली जब रिप्रोड्यूस करवाया जाता है तो वो क्रॉप्स की को इम्प्रूव करवाने के लिए, ऑर्चिड्स जिसमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं उनको प्रोड्यूस करवाने के लिए, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को जो बड़े खूबसूरत दिखते हैं, लिविंग जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो मेथड्स जो हैं वो प्लांट्स को प्रोपोगेट करवाने के लिए यूज़ किए हुए हैं। और ये जो है प्लांट्स, these methods based on ability of plants to form adventitious roots और shoots, और ये मेथड बेस करते हैं कि उस प्लांट के अंदर एडवेंटिशियस रूट, किसी भी प्लांट ऑर्गन से रूट्स अराइज हो सकती हैं, और किसी भी प्लांट ऑर्गन से वेजिटेटिव पार्ट से अगर शूट अराइज हो सकती हैं, और वो ऑर्नामेंटली प्लांट या प्लांट जो है वो उसके अंदर इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं कि वो वेजिटेटिवली प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो प्लांट जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको वो ग्रो करवा लेते हैं। सबसे पहले जो मेथड है वो करवाते हैं कटिंग के ज़रिए। जो ऑर्चिड ट्रीज़ हैं वो जो बड़ा खूबसूरत पौधा है वो एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस करवाया जाता है फ्रॉम प्लांट फ्रैगमेंट्स। प्लांट के मुख्तलिफ फ्रैगमेंट्स को कट कर लिया जाता है कटिंग के ज़रिए, और फिर उनसे जो है वो एक पूरा पौधा जो है वो अराइज करवा लिया जाता है। ऑर्चिड्स ट्रीज आर्ट्स एसेक्चुअली रिप्रोड्यूस फ्रॉम प्लांट फ्रैगमेंट्स कॉल्ड कटिंग। इन सम केसेस शूट्स और स्टेम कटिंग्स आर यूज। कुछ में जो है वो शूट को कट करवा के नया पौधा ग्रो करवाया जाता है, और कुछ केसेस में स्टेम को कट करवा के नया पौधा जो है वो ग्रो करवाया जाता है। कट एंड ऑफ द शूट, जो ज़्यादातर जो शूट का जो जहाँ से काटा जाता है वहाँ से अ मास ऑफ डिवाइडिंग अनडिफरेंशिएटेड सेल्स कॉल्ड अ कैलस फॉर्म, एंड देन एडवेंटिशियस रूट डेवलप फ्रॉम द कैलस। अगर शूट को काटा गया है तो वहाँ पे सबसे पहले अगर कोई भी शूट है, ये मैं 10 दफ़ा आप लोगों को समझा चुकी हूँ, अगर शूट को काटा गया है, अगर नोट के मुकाम से काटा गया है शूट को, तो इस कट एंड से जो है वो कैलस फॉर्म नहीं होगा, कैलस फॉर्म नहीं होगा। लेकिन अगर शूट को नोट के मुकाम से नहीं काटा गया, नोट के मुकाम से नहीं काटा गया, तो फिर उसके एंड सेल पे यहाँ पे कैलस फॉर्म हो जाएगा। तो जब नोट के मुकाम से काटते हैं तो कैलस फॉर्म नहीं होता, डायरेक्टली जो है वो एडवेंटिशियस रूट अराइज हो जाती हैं नोट के मुकाम से। और अगर नोट के मुकाम से नहीं काटें तो फिर एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल फॉर्म हो जाता है, जिसमें पैरेन्काइमा के सेल्स होते हैं। ये पैरेन्काइमा के सेल्स मेरिस्टेमेटिक होने के बाद कैलस फॉर्म करते हैं, और कैलस से फिर ये रूट अराइज होती हैं। तो नोट के मुकाम से काटते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू विदाउट नोड। तो यहाँ पे ये सारा हो गया। इसके बाद है इफ़ द शूट फ्रेगमेंट इंक्लूड्स अ नोड देन एडवेंटिशियस रूट फॉर्म विदाउट अ कैलस स्टेज। यही वाली कि अगर शूट फ्रेगमेंट में कैलस फॉर्म है, नोड है, तो फिर एडवेंटिशियस रूट जो हैं वो विदाउट कैलस स्टेज के फॉर्म हो जाती हैं। प्लांट कटिंग्स आर टेकन फ्रॉम स्पेशलाइज्ड स्टोरेज स्टैम। जो प्लांट्स की बाज़ औक़ात प्लांट की जो कटिंग्स हैं वो ली जाती हैं स्पेशलाइज्ड स्टोरेज सिस्टम से, जिन्हें हम राइजोम कहते हैं। जैसे मैंने आपको पोटैटो का भी बताया था कि जो पोटैटो है वो अंडरग्राउंड स्टेम है। फॉर एग्जांपल अ पोटैटो कैन बी कट अप इनटू सेवरल पीसेस आईज विद अ वेजिटेटिव बर्ड और आई दैट रीजनरेट होल प्लांट ऑर्गन। वही अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ सारा कि एक तो हमने कटिंग यहाँ से कर ली, और बाद औक़ात कटिंग जो है वो स्पेशलाइज्ड अंडरग्राउंड स्टेम होता है, यहाँ पे यहाँ से कटिंग की जाती है।
तो ये जो कटिंग की जाती है इसमें पोटैटो बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें बर्ड्स या आइज़ होती हैं, और ये आइज़ जो हैं वो अगर ये काट के हमने ज़मीन में दबा दिया तो नीचे से रूट्स अराइज हो जाएंगी, एडवेंटिशियस रूट, और ऊपर से पूरा जो है वो पोटैटो का पौधा जो है वो अराइज हो जाएगा। ये देखें, ये कैलस है, ये हमें जो दिख रहा है ये कैलस है, अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल कैलस, ये कैलस है। ये जो है ग्राफ्टिंग की जा रही है, ये देखें, ये देखें, ये ग्राफ्टिंग की जा रही है। एक प्लांट की शूट को दूसरे प्लांट की शूट के साथ जोड़ा जा रहा है, और जब जोड़ेंगे यहाँ पे टेप लगा देंगे, जोड़ने के बाद या बैंड कर देंगे तो यहाँ पे अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल कैलस फॉर्म होगा, और कैलस फॉर्म होने के बाद ये आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाएंगे। ये देखिए, ये एक पौधा बहुत, दो पौधे हैं, अगर मैं आपको समझाऊं, एक पौधा ये रहा और दूसरा पौधा ये रहा। ये पौधा ज़्यादा फल देता है, ये पौधा ज़्यादा फल नहीं देता। तो जो ज़्यादा पौधा ज़्यादा फल नहीं देता उसकी शूट को लेंगे, और शूट को कट करने के बाद यहाँ पे नोड के मुकाम से दोनों की शूट को कट करने के बाद जो पौधा फल नहीं देता उसकी शूट को यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे और टेप लगा देंगे। तो फिर ये जो नीचे वाला पौधा है जिसके अंदर अच्छी चीज़ें मौजूद हैं, अच्छे एंजाइम्स हैं, अच्छे हार्मोन्स हैं, तो वो इस शूट में भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे और इस शूट में भी इस पौधे वाली सलाहियत पैदा हो जाएगी। ये देखें, ये लीव है ब्रायोफाइलम की, इसमें ये नॉच है, ये नॉच है, और इस नॉच से जो है वो शूट अराइज हो रही है, और नीचे की तरफ से क्या अराइज हो रही है, रूट्स अराइज हो रही हैं। आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, जितना हम इसको डिटेल से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है, तस्वीरें ढूंढनी पड़ती हैं, तरह तरह की गूगल से सर्च करना पड़ता है, तब हम इस काबिल होते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से टॉपिक समझा सकें। आर्टिफिशियली दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्चुअली बाय क्लोनिंग एंड टिश्यू कल्चर मेथड। आर्टिफिशियली कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्लोनिंग और टिश्यू कल्चर के ज़रिए। क्लोनिंग के ज़रिए कैसे होते हैं कि आप जो हैं वो दो वेजिटेटिव सेल्स को आपस में फ्यूज़ करवा दें। दो गैमीट्स की बात नहीं कर रहे। अगर कोई एक शीप है जो बहुत ज़्यादा दूध देती है और एक शीप जो है वो दूध नहीं देती, तो जो शीप दूध नहीं देती उसके सेल्स का सारा मटेरियल निकाल लिया जाए। ये दो सेल हैं किसी भी शीप के, ये दूध नहीं देती और ये दूध देती है, तो इस जो दूध नहीं देती उसका सारा अंदर का साइटोप्लाज्म सब कुछ बाहर निकाल लिया जाए और सिर्फ न्यूक्लियस रहने दिया जाए, और फिर इसका पूरा का पूरा जो भी मटेरियल है, सेल का जो भी मटेरियल है, साइटोप्लाज्म है और दूसरी चीज़ें हैं, वो इस सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ये वाला सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अच्छी प्रॉपर्टी में, और जब वो अच्छी प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाता है तो फिर इससे जो शीप फॉर्म होती है वो जो है वो दूध देने की सलाहियत रखती है। फिर इस सेल को जो है वो
जब दो सेल्स का फ्यूज़न हो गया तो इस सेल को किसी भी उस गाय में रख देंगे जो ज़्यादा दूध देती है, और फिर ये जो सेल है ये फॉर्म होगा। तो ये वही वाला सेल फॉर्म होगा, ये वही वाली गाय फॉर्म होगी जो बहुत ज़्यादा अच्छा दूध देने वाली गाय है। अच्छा, टिश्यू कल्चर मैंने पहले भी बताया था आपको कि कोई भी पैरेन्काइमा का सेल ले लिया जाए और पैरेन्काइमा का सेल्स को हम कहाँ रख दें, पेट्री डिश में, और फिर उससे कैलस अराइज होता है, फिर उसके नीचे से एडवेंटिशियस रूट अराइज होती हैं और फिर उसके ऊपर से शूट्स अराइज होती हैं। ये एडवेंटिशियस रूट है, ये शूट्स हैं, और फिर आर्टिफिशियली हम कोई भी प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी बहुत अच्छी डिटेल में आपको समझाया है कि कोई भी पैरेन्काइमा का सेल ले लिया जाए, उसे आर्टिफिशियली पेट्री डिश में विद द हेल्प ऑफ एगार, न्यूट्रिएंट, एंजाइम्स, टेम्परेचर, हर चीज़ मेंटेन, पीएच मेंटेन करके रखा जाए, तो वो पैरेन्काइमा सेल से अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ कैलस डिवाइड होगा, और कैलस से फिर नीचे की तरफ एडवेंटिशियस रूट अराइज होंगी। एडवेंटिशियस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये रेडिकल से अराइज नहीं हो रही, ऊपर की तरफ से शूट अराइज हो जाएंगे। बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिक्वायर्स ओनली अ सिंगल पेरेंट एंड हैप्लॉइड गैमीट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन देम। चाहे वो नेचुरल मेथड हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, चाहे वो आर्टिफिशियल मेथड हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है और हैप्लॉइड गैमीट्स इसके अंदर ज़रूरी नहीं होते। ये बाइनरी फिजन हो रहा है, ये पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड है, ये भी समझा देती हूँ। ये बाइनरी फिजन हो रहा है एमीबा में। एमीबा में जो है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस है, ये बीच में न्यूक्लियस जो है वो आधा आधा दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, और फिर ये दो हिस्सों में डिवाइड होने के बाद आधा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक तरफ, आधा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक तरफ, और ये दो डॉटर एमीबा बन रहे हैं। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे बडिंग हो रही है, बडिंग में हाइड्रा है हमारे पास। हाइड्रा में ये एक एनिमल है, यहाँ हाइड्रा में बर्ड फॉर्म हो रही है, बर्ड थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, बर्ड फिर बिल्कुल हाइड्रा की शेप इख्तियार कर रही है, और फिर ये डिटैच होने के बाद एक डॉटर हाइड्रा बन रहा है, और डॉटर हाइड्रा बनने के बाद ये यहाँ से एक नया हाइड्रा हमें, ये देखें, ये नया हाइड्रा छोटा है फिर बड़ा है फिर बड़ा है फिर बड़ा है। यहाँ पे अमीबा है, ये दोनों हिस्सों में डिवाइड हो गया, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, फिर यहाँ से इस तरह से हमारे पास फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। मुझे उम्मीद है आज आपको आज का टॉपिक पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हों। ये वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को घर बैठे टॉपिक के मुतालिक नॉलेज प्रोवाइड करना है। इसमें हमारी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स और मेहनत लगती हैं, पूरी स्लाइड्स बनानी पड़ती हैं, सर्चिंग करनी पड़ती है, तब कहीं जाके ये वीडियो जो है वो हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर करते हैं। और हमें अपनी मेहनत का सिला जब ही मिलता है जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।